जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 के ऊपर। जैसा कि अभी अभी एक दो दिन पहले आलोक राज जी का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने रीट के रिजल्ट को लेके और साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी जो की थी डिलीट प्रश्नों के ऊपर, उन्होंने उस वीडियो में साझा की थी। वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कहा था कि सब सब्जेक्ट जो कि 7 परीक्षाएं हमने ली थी उनमें हर एक के अंदर पर्सन डिलीट हो रहे हैं, पर कुछ सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा पर्सन भी डिलीट हो रहे हैं। आप ये लाइन आलोक राज जी की स्पष्ट सुन सकते हैं। अगर यस सभी 7 परीक्षाओं के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, थोड़े ज़्यादा भी हैं। तो भली भांति आपने ये लाइन सुनी होगी कि कुछ सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा पर्सन डिलीट हो रहे हैं, और ये साफ साफ इशारा मुझे लग रहा है कि ये इशारा रीट लेवल फर्स्ट वाले की तरफ है। जी दोस्तों बिल्कुल, रीट लेवल फर्स्ट में पहले जो संभावनाएं थी अब वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई प्रतीत हो रही हैं कि रीट लेवल फर्स्ट में भारी भरकम बदलाव आप लोगों को देखने मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आलोक राज जी के हिसाब से देखें तो भारी संख्या में पर्सन डिलीट होने वाले हैं, और मैंने मेरे पिछली वीडियो में लगभग आप लोगों को 8% डिलीट करते हुए एक स्कोर बताया था। तो वहाँ पे आप लोगों के कुछ कमेंट थे कि सर आप अपने हिसाब से ही पर्सन डिलीट कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, इन पे आप अनुमान बताते हो, आप कभी बच्चों की राय नहीं लेते। तो उसी वक्त मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पोल करवाया, जहाँ पे मैंने आप लोगों को रेंज दी थी कि आप बताएं अपनी राय में कि कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ रेंज रखी थी, तो वहाँ पे लगभग लगभग 320 पोल हुए हैं। 320 पोल में लगभग जो सबसे ज़्यादा पोल हुआ है वो हुआ है 13 से 15% के ऊपर। साथ ही उस वीडियो के नीचे लगभग 40 कमेंट भी आए हैं, जहाँ बच्चों ने अपनी अपनी राय दी है कि सर हमें लग रहा है कि 10 से 12% डिलीट हो सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लगभग लगभग 8 से 9% डिलीट हो सकते हैं, और कुछ बच्चे 5 से 6% डिलीट बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में मेरी वीडियो पे जो पोल था उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। वहाँ पे मैंने जो रेंज बताई थी उसमें से मैंने एक रेंज को सिलेक्ट किया है, और उस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में अगर उतने क्वेश्चन आप लोगों के डिलीट होते हैं तो आप लोगों को कितना क्या फ़ायदा कितना क्या नुकसान होगा। हाँ, कितना फ़ायदा कितना नुकसान आप लोगों को होने वाला है इस पे पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही अगर इतने क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो मेरिट कितना क्या प्रभावित हो जाएगी, मेरिट पहले की बजाय ज़्यादा रहेगी या मेरिट पहले की बजाय कम रहेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को एकदम सटीक अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरिट पे कितना क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब हम जो आप लोगों ने रेंज बताई है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आइडिया बता दूँ कि यहाँ पे मैंने लगभग 6 स्थितियों के ऊपर चर्चा की है, जिसमें मैंने लगभग पूरे पेपर के अंदर 13 क्वेश्चन को डिलीट मानते हुए लगभग बारी बारी से 6 स्थितियाँ निकाली हैं कि अगर ये स्थिति बनती है तो ये हो सकता है, ये स्थिति बनती है तो ये हो सकता है। वहीं पे लगभग इतनी स्थितियाँ निकालने के बाद में केवल एक स्थिति है जहाँ पे आप लोगों को नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान भी कोई भारी भरकम नहीं है, कोई छोटा सा नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही एक स्थिति वो है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी स्थिति का पूर्ण ज्ञान आप लोगों को हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की पहली स्थिति के ऊपर, जो है सामान्य स्थिति। यहाँ पे कुल प्रश्न 150 हैं, कुल अंक 300 हैं। अब मैंने जो प्रश्न निकाले हैं वो निकाले हैं लगभग 110% बच्चे ने किए हैं, जिसमें से 95% बच्चे के सही हैं और 15% बच्चे के गलत हो गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सही 95 और गलत 15। इस प्रकार 150 में से 95 सही तो 190 नंबर बनते हैं, और अब 15% गलत है तो उनकी नेगेटिव मार्किंग हटाऊं तो ये लगभग 9.9 नंबर बनती है। जो फाइनल स्कोर बनता है उस बच्चे का वो बनेगा 190 में से 9.9 घटाएंगे तो लगभग लगभग 180.1। ये बात हुई सामान्य स्थिति के ऊपर। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति, जिसमें बच्चे के 13% में से 7 वो पर्सन डिलीट हो रहे हैं जो उसके पहले से सही हैं, 6% वो डिलीट हो रहे हैं जो उसके पहले से गलत हैं। इस प्रकार उसके 13% डिलीट हो रहे हैं। अब कुल पर्सन जो बचे हैं वो हैं 137%, और अब जो नया अंक भार हो गया है वो है 2.1898। इस प्रकार मैं प्रश्नों की गणना करूं तो सही पर्सन पहले 95 थे, वो अब 7 घट के लगभग 88 हो चुके हैं। इसी प्रकार जो गलत पर्सन 15 थे
उनमें से 6 डिलीट होने के बाद में गलत बचे हैं 9, क्योंकि स्थिति दोनों ही बनती हैं। डिलीट अगर सही हो चाहे गलत हो, वो सही है तो सही में से घटाए जाएंगे और गलत हैं तो गलत में से घटाए जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास प्रश्न बचे हैं 88 सही और 9 गलत। अब हम स्कोर निकाल के देखें तो 88% का 2.1898 के हिसाब से स्कोर बनता है 192.7024 अंक। और इस प्रकार 9% का जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटाएं तो वो होती है लगभग 5.94 अंक। इस प्रकार जो प्योर अंक निकल के आते हैं वो हैं 186.7624। आप देख सकते हैं कि 192.7024 में से अगर 5.94 घटाते हैं तो ओवरऑल स्कोर निकल के आता है 186.7624। आपने दूसरी स्थिति भी भली भांति समझ ली है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी स्थिति के ऊपर। तो यहाँ पे लगभग 7% वो डिलीट हो रहे हैं जो हमारे सही हैं, 3% वो डिलीट हो रहे हैं जो हमारे गलत हैं, 3% वो डिलीट हो रहे हैं जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए। दोस्तों बिल्कुल मेरी कई वीडियो के नीचे मैंने कमेंट देखे हैं कि सर जो पर्सन हमने किए नहीं अगर वो पर्सन डिलीट होते हैं तो क्या हमें इसका फ़ायदा मिलेगा और क्या हमें उसके अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि आपको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 95 आपके जो सही थे, अब 7% जो गलत हुए हैं, मतलब जो सही थे वो डिलीट होने के बाद में ओवरऑल जो सही बचते हैं वो 88%। इसी प्रकार जब 15% आपके गलत थे, अब 3% वो डिलीट हो चुके हैं जो आपके गलत हैं, तो इस प्रकार जो गलत पर्सन बचते हैं वो है 12%। अब हम स्कोर की गणना करें तो 88% के 2.1898 के हिसाब से स्कोर बनता है 192.7024 अंक। इसी प्रकार मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की तो 12 प्रश्नों की 0.66 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है 7.92। इस प्रकार जो फाइनल स्कोर निकल के आता है वो है 192.7024 में से 7.92 घटाएं तो फाइनल स्कोर निकल के आता है लगभग 184.7824 अंक। इस प्रकार आपने तीसरी स्थिति को भी भली भांति समझ लिया है। अब हम बात करते हैं चौथी स्थिति के ऊपर। चौथी स्थिति में मैंने कुछ इस प्रकार लिया है कि 5% वो जो आपके सही थे, 5% वो जो आपके गलत थे और 3% वो जो आपने छोड़ दिए थे वो डिलीट हुए हैं। अब क्या आपको कितने अंक मिलते हैं, आपको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उस पे देखते हैं। तो पहली 95% सही थे, अब आपके 90% सही बचे हैं। वैसे ही आपके 15% गलत थे, 5% गलत होने के बाद में ये 10% गलत बचे हैं। इस प्रकार जो 90 का स्कोर बनता है 2.1898 के हिसाब से वो बनता है 197.082 और नेगेटिव मार्किंग निकलती है 6.66। जो अंतिम स्कोर निकल के आएगा वो होगा 197.082 से 6.6 घटाएंगे तो फाइनल स्कोर होगा 190.482। अब बात करते हैं आज की पांचवी स्थिति के ऊपर। तो पांचवी स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ज़्यादातर वो पर्सन डिलीट हो जाएं जो आपके सही थे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 10% वो डिलीट किए हैं जो आपके सही थे और 3% वो डिलीट किए जो आपके गलत थे। इस प्रकार अगर पर्सन देखने जाएं तो 13% डिलीट हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा नुकसान सही पर्सनों का हुआ है। अब देखते हैं 95 - 10 85% आपके सही बचे हैं, 15 - 3 12% आपके गलत बचे हैं। इस प्रकार आप लोगों का जो स्कोर बनेगा 85 का 2.1898 के हिसाब से 186.133 अंक। नेगेटिव मार्किंग निकालूं तो 12 प्रश्नों की 7.92। इस प्रकार जो फाइनल स्कोर निकल के आएगा वो निकल के आएगा लगभग 178.213 अंक। जी दोस्तों बिल्कुल 178.213 अंक यहाँ पे जो स्कोर है वो निकल के आने वाला है। इस प्रकार आपने 5 स्थितियाँ देख ली हैं, जिसमें से शुरू की 4 स्थितियाँ ऐसी थी जिसमें लगभग आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ पे जो 5वीं स्थिति है यही एक वो स्थिति है जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा घाटा हो सकता है, लगभग मैं कहूँ तो 1.90 अंक का। जी दोस्तों बिल्कुल 1.90 अंक का, जो कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। इसी प्रकार अब हम एक और स्थिति लेते हैं, 6 नंबर स्थिति।
तो 6 नंबर स्थिति की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने 5% वो डिलीट किए हैं जो हमारे सही थे, 8% वो डिलीट किए हैं जो हमारे गलत थे। तो अब बच्चे का जो प्रदर्शन है वो कुछ इस प्रकार है। अब उसके सही बचे हैं 90, गलत बचे हैं 7, क्योंकि 8% लगभग उसके जो गलत थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब उसका जो स्कोर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 90 अंक का 2.1898 के हिसाब से 197.082 अंक, और गलत प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग घटेगी 4.62। इस प्रकार जो फाइनल स्कोर उसका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 192.462। दोस्तों बिल्कुल ये वो स्थिति है जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब आपने लगभग पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी, पाँचवीं, छठी, 6 की 6 स्थितियाँ देख ली हैं। अब मैं आपको एक साथ इनका तुलनात्मक विश्लेषण बता देता हूँ कि आपको किस स्थिति के अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इनकी यहाँ पे मैंने तुलना करके बताई है कि पहली स्थिति है जिसमें कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे 95% सही, 15 गलत। आपका सही प्रश्नों का स्कोर बनता है 190, गलत का 9.90 और फाइनल स्कोर बनता है 180.100। इस प्रकार दूसरी स्थिति है 7 सही 6 गलत डिलीट, तो 88, 9, 192.7024, 5.94, 186.7624। पहली स्थिति से यहाँ लगभग 6 अंकों का आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी स्थिति की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 सही 3 गलत और 3 छोड़े गए प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो फाइनल स्कोर आ रहा है वो है 184.7824। यहाँ भी आप लोगों को पहली सामान्य स्थिति की बजाय लगभग 4 अंक का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें चौथी स्थिति के ऊपर कि 5 सही 5 गलत 3 छोड़े हुए प्रश्न डिलीट होते हैं, तो लगभग 190 का स्कोर निकल के आता है। यहाँ पे लगभग सामान्य स्थिति की बजाय 10 अंक का फायदा हो रहा है बच्चे को। अब हम बात करते हैं पाँचवीं स्थिति के अंदर, यहाँ पे 10 सही और 3 गलत डिलीट होते हैं, तो लगभग 178.213 नंबर बनते हैं। इस प्रकार यही एक वो स्थिति है जो बच्चे को नुकसान कर सकती है। जी दोस्तों बिल्कुल इस एक स्थिति के अंदर बच्चे को लगभग 2 नंबर का नुकसान हो सकता है। बाकी जो मैंने 6 स्थितियाँ बताई हैं उसमें बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अंतिम जो स्थिति है 6 नंबर, उसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पे लगभग बच्चे का जो स्कोर निकल के आएगा वो लगभग 192.462। यहाँ पे लगभग बच्चे को 12 अंक का सीधा सीधा फायदा होने वाला है। पहली स्थिति की बजाय मैं बात करूं छठी स्थिति की, तो दोनों की तुलना करने पर पहली की बजाय छठी स्थिति में 12 अंक का फायदा निकल के आने वाला है। अब आप लोगों ने 6 की 6 स्थितियाँ भली भांति से देख ली हैं। अब आप लोग ही बताएं कि जो ये पाँचवीं स्थिति है ये कितने बच्चों पे लागू होगी। क्या सभी बच्चों पे यही स्थिति लागू हो जाएगी कि उनके ज़्यादातर सही पर्सन डिलीट हो गई और 3% गलत? ये बहुत कम बच्चों के साथ में होगा। पर्सन ऑन एन एवरेज किसी के सही, किसी के गलत, किसी के ज़्यादा सही डिलीट होंगे, किसी के ज़्यादा गलत डिलीट होंगे। एक बैलेंस के साथ में पर्सन डिलीट होंगे। ये नहीं है कि सारे के सारे पर्सन वही डिलीट हो गए जो आपको सही थे। तो इस प्रकार जो पाँचवीं स्थिति है वो हो सकता है 2, 4, 10, 50, 100 बच्चों के साथ हो सकती है। इससे ज़्यादा के साथ ये स्थिति नहीं होगी। बाकी स्थितियाँ हर एक बच्चे के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। यहाँ पे हर एक स्थिति के अंदर आप लोगों को अंक भार बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। तो आप लोगों भी अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि यहाँ पे मेरिट पे कितना क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करूँगा आपने 6 की 6 स्थिति और इनका तुलनात्मक विश्लेषण भली भांति से जान लिया है। अब हम बात करते हैं वीडियो में आगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हमने लगभग 6 स्थितियों पे चर्चा की है और लास्ट में हमने 6 स्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया है कि किस स्थिति के अंदर घाटा है, किसके अंदर फायदा है। यहाँ पे लगभग एक स्थिति ऐसी है जिसके अंदर आप लोगों को घाटा होने वाला है, बाकी लगभग हर एक स्थिति के अंदर आपको फायदा ही होने वाला है। तो अब आप ही बताइए कि अगर 13% डिलीट हो जाते हैं तो मेरिट कितना क्या प्रभावित होगी। मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोग बताएं कि अगर इतने % डिलीट हो जाते हैं तो मेरिट किस प्रकार प्रभावित होगी। वो मेरिट ज़्यादा जाने वाली है या कम जाने वाली है। आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा देखा है तो आप लोगों को इस बात का पूरा ज्ञान हो चुका होगा कि अगर इतने % डिलीट होते हैं तो मेरिट कैसे प्रभावित होगी। मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता दूं कि अगर इतने % डिलीट हुए तो मेरिट कुछ न कुछ आप लोगों को बढ़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि मोस्टली कंडीशन ऐसी रहेगी कि जब वेटेज बढ़ता है ना तो मेरिट भी उसके साथ में उछाल खाती है।
यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है जो मूल पेपर के अंदर थी 0.66 वही बोर्ड द्वारा रखी गई है। तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर इस बार कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इस कारण जो आपको मेरिट है वो कुछ ना कुछ इतने परसेंट डिलीट हुए, तो जो मेरे द्वारा बताई गई है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिलेगा अगर इतने परसेंट डिलीट हो जाते हैं। तो मेरे द्वारा जो मेरिट बताई गई है वो लगभग 7 से 8% डिलीट होते हैं, तब तक आप लोगों के लिए सटीक रहेगी। अगर उसके बाद में 8 से ज़्यादा परसेंट डिलीट होंगे तो बेशक आप लोगों को जो मेरिट है उसमें उछाल देखने को मिलेगा। वो उछाल कितना होगा आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को एक अनुमान जानना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर एक अनुमान बताइए कि अगर 13% डिलीट हो जाते हैं तो मेरिट में कितना क्या उछाल आ सकता है। वहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया देकर बताऊँगा। कट ऑफ पूरी में नहीं लाने वाला क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है, पर मैं एक छोटा सा वीडियो 1 या 2 मिनट का लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को एक आइडिया दे दूँगा कि कट ऑफ इतनी और बढ़ सकती है। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको जानने में रुचि है या नहीं। बाकी अगर आप खुद निकाल सकते हैं तो आप खुद निकाल के देखिए। और हर एक बच्चा जिसने नीट की परीक्षा दी है मैं मानता हूँ वो काफ़ी समझदार है। जब प्रश्नों का एनालिसिस उसने देखा होगा 13% डिलीट होने के बाद में 6 स्थितियाँ इस प्रकार बन रही हैं, तो हर एक बच्चे की समझ में ये तो आ जाएगा कि मेरिट बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर मेरे द्वारा आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।